बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक रिटन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किन्हीं दो पार्टियों के बीच में जो कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें एक तरीके से एक प्रॉमिस का काम करता है। यानी कि कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी जो पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी को एक तरीके से एक लेटर दे देती है कि अगर आपकी ये जो पार्टी है ये पार्टी आपको इस डेट पर ये वाली पेमेंट कर देगी। यानी कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट फंक्शंस एज ए बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, टिपिकली अ बायर एंड सेलर। यानी कि एक बायर और सेलर के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। इट सर्व्स एज ए प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी एट अ प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर डेट। यानी कि भविष्य की किसी एक डेट के लिए ये तय कर लिया जाता है कि इस तारीख को ए पार्टी जो है बी पार्टी को इतने पैसे देगी। द बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड द amount of money to be paid, the date of payment also known as the maturity date, and any conditions or terms payment। यानी कि जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इसमें सारे डिटेल्स लिखी रहती हैं कि कौन सी पार्टी किस पार्टी को कितने पैसे देगी, कब देगी और किन किन कंडीशंस में देगी। यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस मैट होती हैं तो वो देगी। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द ड्रॉअर टू द ड्रॉई और अ प्रॉमिस बाय द ड्रॉअर टू पे डायरेक्टली। यानी कि ये जो है जो पेमेंट करने वाला है और पाने वाला है उनके बीच में का एक एग्रीमेंट होता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज आर कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली एज अ मीन ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू बायर्स वाइल एंश्योरिंग पेमेंट्स फॉर सेलर्स। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो इस्तेमाल है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए आमतौर पर किया जाता है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस इसमें होती हैं। इसमें जो बायर है उसको एक तरीके का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है और जो सेलर है उसको इस बात की श्योरिटी होती है कि ये जो है पेमेंट उसके पास आ जाएगी। दे कैन फैसिलिटेट ट्रेड बाय अलाउइंग सेलर्स टू रिसीव पेमेंट एट अ लेटर डेट, दस प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग कैश फ्लो। यानी कि जो सेलर होता है उसको एक इस बात की श्योरिटी दे देता है कि पेमेंट उसके पास इस तारीख को आ जाएगी। यानी कि एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। एडिशनली बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मीनिंग दे कैन बी ट्रांसफर्ड और एंडोज्ड टू थर्ड पार्टीज, अलाउइंग फॉर फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पेमेंट अरेंजमेंट्स। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये इसको आप किसी दूसरी पार्टी के नाम भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या इसकी डेट जो है और आगे भी आप बढ़ा सकते हैं फ्यूचर जो है अरेंजमेंट्स के लिए। तो इस तरीके का ये एक डॉक्यूमेंट होता है। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।